लेकिन बेवकूफ बनने वाले तो ये थे भाई, अगर ये लोग इस वेदी को लेकर यहाँ से चले भी जाते ना तो उसके बाद में भी इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। लेकिन मैं भी फालतू में बीच में आ गया। अरे यहाँ पर ये भाग जाते तो ये ज्यादा अच्छा रहने वाला था। लेकिन जिससे पहले कि विपिन उस वेदी को अंदर रख पाता ना, कि अचानक से यहाँ पर सार्क की आवाज आती है। मास्टर मास्टर वो देखिए, उसके ऊपर यहाँ पर देवताओं का खून लगा हुआ है। लेकिन जैसे यहाँ पर विपिन वो बात सुनता है, वह शब्द सुनता है, तो उसके साथ में उसकी निगाहें भी जल्दी से वेदी के ऊपर चली जाती है। तो उसके ऊपर है ना कुछ चिन्ह बने हुए थे और उसके अंदर रेड कलर का कुछ खून जैसा भरा हुआ तो था। विपिन जल्दी से अपने पास में पेंडेंट बाहर निकालता है। पेंडेंट को जैसे वो बाहर निकालता है और उस वेदी के पास में रखता है ना, तो अगले पल यहाँ पर वेदी के अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से वो पेंडेंट गर्म होने लगता है। ओह अच्छा, तो ये वास्तव में यहाँ पर एक देवता का खून है। विपिन की आंखें और यहाँ पर उसकी जो सांसें थी वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। लेकिन अब विपिन ये सोचता है कि आखिरकार अगर ये नकली है तो फिर असली कहाँ पर है। ऐसा लगता है कि मुझे इस समय यहाँ पर ईशा को ढूंढना चाहिए, क्योंकि इस जगह पर अब मुझे जो कुछ भी जानना होगा ना वो उनसे मैं जान सकता हूँ। ऐसे तो यहाँ पर कुछ भी हो जाए, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। और ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो ईशा भागी है ना वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, और एकमात्र तरीका वही है जिसके साथ में प्रत्युषा के बारे में उससे पूछ सकता हूँ। चलो ठीक है, एक काम करो, जल्दी से जल्दी सब उसको यहाँ पर ढूंढो। विपिन यहाँ पर सभी से कह देता है। बात कुछ ऐसी थी कि चाहे से ये जगह ज्यादा बड़ी ना हो, लेकिन फिर भी आसपास के अंदर बहुत सा मलबा था, बहुत सी अलग अलग जगह थी जिसके अंदर वह हो सकती थी। जहाँ पर विपिन इसी बारे में सोच विचार कर ही रहा था कि कुछ समय बाद में आखिरकार मालिक मालिक मुझे यहाँ पर वो मिल गई। उसके बाद में वो कछुआ कहता है और उसके साथ में वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं। जब विपिन और वो कछुआ उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर उसको कुछ अलग लग रहा था, तो वहां जाकर वह देखता है कि वहाँ की जो एनर्जी थी ना वह आसपास की एनर्जी से थोड़ी सी भिन्न लग रही थी। ये क्या है? यहाँ पर किसी की एब्जॉर्ब की गई एनर्जी है जिसको यहाँ पर परिष्कृत किया गया था और एब्जॉर्ब किया गया था, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है? विपिन को अचानक से कुछ महसूस होता है। उसको महसूस होता है कि जो एनर्जी थी ना वो यहाँ पर जो नॉर्मल एनर्जी बाहर हुआ करती है उसको ही पूरी तरह साफ कर अंदर एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी थी। ओह अच्छा, मुझे लगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब बात यहाँ पर कुछ ऐसी आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो ईशा थी ना उसके शरीर के अंदर बहुत से छेद हो चुके थे और उसी छेदों के अंदर से यहाँ पर वो एनर्जी बाहर निकलते हुए आ रही थी। लेकिन अब मुझे जल्दी से ईशा को यहाँ पर बचाना होगा, क्योंकि यहाँ पर वास्तव में जो उसको चोटें लगी है ना और जो यहाँ पर ये पतन की हवा है वह वास्तव में बहुत ज्यादा खतरनाक है। कुछ समय बाद में शायद वो यहाँ पर मर भी सकती हो। तो विपिन इतना सोचने के साथ में ही आसपास के अंदर ढूंढने लगता है। ऐसा तो नहीं मिलने वाली, मुझे यहाँ पर कुछ और ही ट्राई करना होगा। चलो एक काम करते हैं, मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द है ना वो पतन की हवा का पता लगाना होगा कि वो सब ज्यादा अधिक किस स्तर के ऊपर है। और उसके साथ में वह कहता है क्लोन इधर आओ। उसकी कहते ही यहाँ पर जो क्लोन था वो जल्दी से वहाँ पर आ जाता है। हाँ हाँ क्या हुआ, अब क्या हो गया तुम्हें? लेकिन जिससे पहले कि क्लोन वहाँ पर कुछ कह पाता तो उसी जगह पर चक अगले पल यहाँ पर जो विपिन था उसकी जो तलवार थी वो पहले से उसके पेट के अंदर घुस चुकी थी। अबे तुम पागल वागल हो क्या? तुमने मेरा खून क्यों निकाला है? क्या मेरा खून इतना ज्यादा सस्ता है जो तुम इस तरह से यहाँ पर मेरा यूज करना चाहते हो? क्लोन का गुस्सा यहाँ पर बढ़ जाता है। वो इस जगह पर विपिन जान लेना चाह रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अरे अरे तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर मैं तुम्हारे जातों को मजाक कर रहा हूँ? बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो पतन की हवा है ना उससे निपटने का जो तरीका है वो तुम्हारे पास में ही है। हमारे अंदर कोई पावर ही नहीं है, हम लोग रिकवर हो ही नहीं सकते। विपिन एक जोरदार सी मुस्कान के साथ में उससे कहता है। उसके दिमाग के अंदर कुछ अलग ही चीजें चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ तुम मेरे से मरना वरना चाहते हो क्या? यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे को इस तरह तलवार मारने की? तो विपिन कहता है अरे यार मैं तुम्हें बोल तो रहा हूँ ना, मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद चाहिए, तुम मारने का नाम नहीं ले रहे। और इसके अलावा ये मत सोचना कि तुमने वो मेरे को पुरानी जो बातें कही थी ना उसका मैं बदला ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे यहाँ पर तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, थोड़ी हेल्प तो कर दिया करो। यहाँ पर मैं आखिरकार तुम्हारा मालिक हूँ। मालिक? तुम मेरा मालिक नहीं है, तुम मेरा दुश्मन है। सब पता है कि यहाँ पर किस चीज का मेरे से तू बदला ले रहा है। अरे भाई मैंने तो कोई केवल यही बोला था कि मेरे अंदर रिकवरी एबिलिटीज अच्छी है, तो यहाँ पर क्या वास्तव में तुम ऐसा कुछ करना चाहते हो? लेकिन जहाँ पर क्लोन इसी तरह से बोल ही रहा था ना, तो वहीं दूसरी तरफ जो उसके घाव थे ना उसके अंदर से काला धुआं निकलकर बाहर आ रहा था। वह खून नहीं, वो काला धुआं था जो पतन की हवा के अंदर था और वो उसके बॉडी के अंदर जा रहा था। लेकिन अब जल्द ही यहाँ पर क्लोन के ऊपर वो घाव था ना वह ठीक हो जाता है। ये देखो यहाँ पर मैं तुम्हारा किसी काम का नहीं हूँ। अरे अगर तुम्हें किसी और का यूज करना है ना तो खुद का यूज करो, तुम्हारे अंदर तो रिकवरी एबिलिटीज है नहीं, तो इसी वजह से आराम से तुम्हारी जो हवा है ना वो आराम से लग जाएगी। लेकिन जिससे पहले कि वो कुछ बोल पाता कि शक
अगले पल यहाँ पर विपिन ने फिर से उसके हाथ के ऊपर जोरदार कट लगा देता है और एक जोरदार सी मुस्कान के साथ में कहता है, अरे अरे तुम चिंता मत कर, चिंता यहाँ पर मैं ना बिल्कुल फ्री बैठा हूँ और अब तो यहाँ पर मेरे को कोई काम ही नहीं है, तो मैं ना तुम्हें कितनी देर तक यहाँ पर आराम से घाव दे सकता हूँ। चलो चलो जल्दी करो और आसपास में ढूंढो कि यहीं पर कहाँ पर ईशा है और कहाँ पे वो एनर्जी है, जहाँ पर जब ज्यादा एनर्जी मिले वहीं पर ही ईशा होगी। विपिन उससे कहता है और बार बार उसके पिछवाड़े पे या कभी कहीं पे उसके ऊपर वार करता रहता है, तुम एक बार रुक जाओ, मेरा काम हो जाने दो, तुम्हें एक दिन मैं इतनी अच्छी मौत मारूंगा, इतनी अच्छी मौत मारूंगा जिसके बाद में तुम भूल जाओगे कि तुमने किस क्लोन को यहाँ पर पैदा किया था। क्लोन के मन के अंदर ऐसे कुछ बातें चल रही थी, अगर ये बातें विपिन सुन लेता ना तो बेचारा विपिन तो यहीं पर ही इन बातों को सुनकर ही मर सकता था। कुछ समय बाद में जब वो लोग इधर उधर ढूंढ लेते हैं तो अब उन्हें एक जगह मिलती है जहाँ पर जो पतन की हवा थी ना वह आसपास के एरिया से बहुत ज्यादा अलग थी और वहाँ पर आसपास के अंदर बिल्डिंग्स तो थी लेकिन वहाँ पर बीच के अंदर एक गोलानुमा कुछ बना हुआ था। हालांकि वो गोला नहीं था, उसके आसपास में बहुत सी बेलें लगी हुई थी जो एक गोला बना रही थी। चलो ठीक है, ये यहीं पर ही है। उसके बाद में जल्द ही जो विपिन था ना वो उसके पास में डायरेक्ट नहीं जाता है, वह सबसे पहले अपने पास में फॉर्मेशन फ्लैग्स बाहर निकाल लेता है और आसपास के एरिया को फॉर्मेशन फ्लैग्स के साथ में सील कर देता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर उसको पता था कि ईशा एक बार फिर से बाहर निकली ना तो भागने की कोशिश जरूर करेगी, तो उसको रोकने के लिए ना यहाँ पर वह कुछ ना कुछ करना चाह रहा था, तो इसी वजह से उसने पहले से यहाँ पर वह फॉर्मेशन लगा दी थी ताकि आगे जाकर उसको कोई प्रॉब्लम ना उठानी पड़े। जब उसका वो काम हो जाता है और वो फॉर्मेशन लगा लेता है तो उसके बाद में वो कहता है, एल्डर ईशा आप बाहर आ सकते हैं, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ आपकी मदद करने के लिए, आप मेरे से डरिए नहीं, मैं यहाँ पर वो नहीं हूँ, आपको बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचाऊंगा। इसके अलावा आपको पहले से यहाँ पर बहुत बुरी तरह से चोटें लग चुकी है, तो इसी वजह से ये अच्छा होगा कि आपको अभी यहाँ पर बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी देर और आपको यहाँ पर वो चोटें लगी रही तो आपका पूरा मांस यहाँ पर सड़ जाएगा और आप मारे जाएंगे। विपिन यहाँ पर उन बेलों की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन उसके अगले पल यहाँ पर जो वो बेली थी ना वो अपने आप हट जाती है और उसके अंदर से एक आकृति निकलते हुए बाहर आने लगती है। उस आकृति ने अपना एक हाथ पकड़ा हुआ था और अभी तक भी उसके चेहरे के ऊपर वह मास्क लगाया गया था। उसका शरीर अभी तक भी पूरी तरह से कांप रहा था, लेकिन वो तो उसकी सहन शक्ति थी जिसकी वजह से वह तन कर वहां पर खड़ी थी। लेकिन इस बार वो जो ईशा यहाँ पर जो वो कुछ भी थी वो अभी विपिन को देख रही थी, वो अभी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना चाह रही थी। बात कुछ ऐसी थी कि उसको ऐसा लगा कि ये आ गया होगा फिर से उसको पागल बनाने के लिए। वास्तव में आखिरकार जो वेदी उसने वहां पर रखी थी ना वो नकली थी और नकली वेदी को पाने के बाद में तो कोई भी उसके पास में आ सकता था ना। और इसके अलावा रही यहाँ पर उन दोनों को मारने की बात, तो अब इसको ये लग रहा था कि जैसे कि यहाँ पर जो उनको मारने वाला किस्सा था ना वो भी यहाँ पर एक नौटंकी हो। इसी वजह से उसको अभी तक भी उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद में यहाँ पर वो जब उसको ऊपर से नीचे तक स्कैन कर लेती है, अरे वो वाला स्कैन नहीं, केवल नॉर्मल, तो उसके बाद में वो कहती है, देखो यहाँ पर तुम मेरे पास में मत आओ, मेरे पास में वो वेदी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने पहले से उस वेदी को इस शहर के बिल्कुल अंदर छिपा दिया है, तुम्हें वो वेदी कभी भी नहीं मिलने वाली है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो ना तो मुझे मार दो, लेकिन मैं तुम्हें वो वेदी बिल्कुल भी नहीं दूंगी। यहाँ पर इस वक्त जो मास्क पहने हुए वो महिला थी उसकी बॉडी से अंदर से खून टपक रहा था, हालांकि उसकी बॉडी पहले से बहुत बुरी तरह सड़ने लगी थी। जो पतन की हवा थी वो उसकी बॉडी को यहाँ पर गलाते जा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, आपको मेरे ऊपर विश्वास करना चाहिए, चिंता ना करें, मैं आपको कुछ नहीं करने वाला हूँ। इसके अलावा मेरा नाम रोहन है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं 7 स्टार पवेलियन का नया मुखिया हूँ। ये लीजिए, आपके लिए ये रिकवरी गोलियां हैं, इसको लीजिए, इसके साथ में आप इजीली यहाँ पर ठीक हो सकते हैं। विपिन यहाँ पर आसपास का निरीक्षण करने के बाद में उसको वह दे देता है जो उसके पास में चिकन सूप पड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अब सामने जो ईशा थी ना उसको पता था या तो ऐसे मरे या वैसे मरे या जहर खा के मरे, तो इसी वजह से वह जल्दी से उस जेड बोतल को अपने हाथ के अंदर ले लेती है और उसको वहां पर पी लेती है। हालांकि जैसे ही यहाँ पर वह उस जेड बोतल को पीती है ना तो उसके साथ में ही उसकी आंखों के अंदर एक अलग सी रोशनी आ जाती है और जो उसके घाव थे ना वह धीरे धीरे करते हुए हील होना शुरू हो गए थे। लेकिन कुछ समय बाद में अचानक से ईशा के मुंह के अंदर से कुछ काला खून, नीला खून यहाँ पर बाहर निकलकर आता है और उस खून के अंदर से अचानक से काला और नीला धुआं बाहर निकलकर उड़ने लगता है। यही थी पतन की हवाएं जो यहाँ पर इस जगह पर उसके खून के अंदर मिल चुकी थी। ये तो हैरानी की बात थी कि यहाँ पर सही समय में विपिन की वो दवा उसको मिल गई थी।